इसकी बड़ी महिमा है। मनमानी उपासना और गुरु प्रदत्त उपासना में बड़ा अंतर है। जो गुरु नाम देता है वो शबीज होता है, वो जगा हुआ होता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो हमें उनकी सेवा किस तरह करनी चाहिए और इसके साथ ही हमें किस तरह साधु सत्कार करना चाहिए जिससे कि हमारी लड्डू गोपाल जी की सेवा फलीभूत हो सके, ये सब नियम और उपाय श्री गुरु जी ने इस प्रवचन में बताए हैं। तो इस सुंदर प्रवचन को ध्यान से सुने और इसका लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। राधे राधे। अपने घर में प्रियालाल को विराजमान करो। बहुत सहज कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। भले आप गृहस्थ हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य करते हैं, घर में प्रियालाल को विराजमान करो। पहले हृदय में बात बैठा लो, इस घर के मालिक प्रियालाल, मेरा परिवार, ये भाव हटाओ, ये प्रियालाल के सदस्य और मैं इन सदस्यों सहित प्रियालाल का सेवक। घर में प्रियालाल को विराजमान करने का मतलब है ठाकुर हुए प्रियालाल, स्वामी हुए प्रियालाल, हम सेवक और ये स्वामी के सदस्य। सीधा हमारा स्वामी सेवक का संबंध और परिवार के सदस्य प्रियालाल के जन हैं। इस भाव से उनकी सेवा के निमित्त से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो तो सेवा है ही, पर घर में भी सेवा पद्धति का विस्तार करें। सूर्य उदय होने के पहले तक 4 बजे और सूर्योदय के बीच में यदि आप यहां विराजमान हैं और आपकी श्री जी वहां विराजमान घर में, तो यही मंगला का चिंतन करो। श्री जी 10-20 नहीं, या भावना की, और फिर जब यहां से गए तो उनको मंगला उत्थापन किया, थोड़ा पद गायन किया, फिर स्नान आदि, फिर श्रृंगार आदि। कुछ समय बीच का ऐसा अवसर निकालो अपनी श्री जी की सेवा का भी, जो अपने घर में, यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हो परम सेवा 8 पहर हो रही, पर जो अपने अपने घरों में विराजमान किए दूर देशों में भी है, उनको यही पद्धति अपनानी है जैसे अपने लोग करते हैं। चलो इतना विशाल न करके तो सूक्ष्म कुछ मिनट में श्री जी की मंगला कर लिया, 1-2 पद सुना दीजिए। आज तिराजत दंपति भोर नंद के लाल हरियो मन मोर, आज प्रभात लता मंदिर में आज तो जुवती। ऐसे ये प्रातः कालीन सुरत प्रेम के रस भरे पद है, इनको सुनाए। फिर श्री जी को स्नान कराइए, जिससे नाम सेवा है, स्नान कराइए और सुंदर सुंदर चंदन घर्षण करके श्री जी की पत्रावली कीजिए। श्री जी को भोग पवाइए, श्री जी को तांबूल पवाइए। भोग लगा रहे, थोड़ी देर पंखा लेकर के ऐसे झल रहे, ऐसे दिनचर्या। जब श्री जी को शयन कराए, उनके चरण दाप रहे। अगर 4 फूलों की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, नाम को विराजमान कर दिया, भावना किया, प्रिया प्रीतम शयन करे, उनके चरण चाप रहे। हम अपने घर में जब लाडली जी को स्वामी मान लेंगे तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब उनके निमित्त से माने जाएंगे। सेवा, व्यापार, नौकरी, कर्म बंधन से मुक्त होने का सहज उपाय। अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है उनको मालिक मानिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने में जो पेमेंट आती है वो पहले उनके सामने रखिए। ये महीने भर की सेवा का, हाँ बिल्कुल, सुबह जाइए, शाम के आइए, प्रणाम कीजिए। इतनी देर आपकी सेवा के निमित्त से जो कर्म हुए, हे लाडली लाल आपके चरणों में समर्पित। प्रतिपल आप देखना, कोई भी विघ्न ऐसी उपासना करने वालों के यहाँ अपना अधिकार नहीं कर सकता। बुरा प्रारब्ध भी अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वो घर लाडली लाल का है। देखो पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर झुलसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु का नाम विराजमान। दीवालों में नाम अंकित किए हुए, उनमें प्रभु का भक्त रहता है। जहाँ नाम कीर्तन होता है, नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है। सबको अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल। 10 मिनट ही सही, परिवार के 4 सदस्य बैठकर यदि नाम कीर्तन करोगे तो परिणाम देख लेना। हमारे जो वो कर्म हमें नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको नाम कीर्तन रूपी महान कर्म नष्ट कर देगा। इसमें बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है। जैसे गृहस्थ में अतिथि सत्कार, साधु सत्कार की बड़ी महिमा है, करना ही चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते।
ए चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत है वो सब वही छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है। मृदु वचन बोले, राधे श्याम, कहिए क्या आज्ञा है। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके ए भिखारी है चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी अतिथि सत्कार है। कोई भी, भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धन की व्यवस्था या और जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए। वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा कर रखनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अब ये कर्म कल्याणकारक नहीं रहा, ये बंधनकारक बन गया। ध्यान दीजिए, जो हम 4 लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को प्रकाशित करते हैं तो बड़ा सात्विक कर्म किया हुआ भी वो बंधनकारक बन जाता है और प्रायः अहंकारी पचने नहीं देता। हम वृंदावन में गए थे, इतने का भोग लगाया था, इतना बिहारी जी को भोग लगाया, इतने संतों को पवाया, ऐसा किया वैसा, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। अब वही कर्म तुम्हारे बंधन, शुभ बंधन जैसे अशुभ बंधन ऐसे शुभ बंधन कारक बन गया। तो इसमें जो सम्मान की, स्वार्थ की, अहंकार की भावना से कर्म किया जाता वो यज्ञार्थ कर्म नहीं होता, चाहे जितना बड़ा कर्म हो। आपके पास जो भी सामग्री हुई भगवत प्रदत्त है। भगवान कह रहे यदि तुमने उस सामग्री में हिस्सा नहीं लगाया तो यो भुंगते स्तेन एव शाह, वो चोर है, उसे मैं दंड देता हूं। ये मत समझो कि तुम्हें जो सामग्री मिली केवल आपकी ही है। जब रसोई में अन्न बनता, 1 रोटी पहले गौग्रास बनती थी, अब कुत्ता ग्रास बनता होगा, गौग्रास तो बनता नहीं। कैसे, गौ है नहीं तो ग्रास कहां पाओगे, कहां गौ है। कैसा कलयुग का, जहां गाय मूत्र त्याग करती थी वो तीर्थों के समान पवित्र स्थान हो जाता था। गौ में धर्म वास करता है। पहला ग्रास जो थाली प्रभु को गई, इसके बाद पहली रोटी गौ के लिए निकाल, 1 रोटी लेकर के हमने देखा है छत में जाकर तोड़ करके डाल दिया कौआ चिड़िया आदि के लिए। फिर वो दरवाजे पर निकल कर खड़े हुए, फिर कोई अतिथि, कोई संत महात्मा, ऐसा 1 मिनट इंतजार, प्रत्येक दिन ऐसा करना। 1 मिनट देखा कोई नहीं, फिर प्रणाम करके उसको प्रसाद को पाया। जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है उसमें हिस्सा लगाना पड़ेगा। जो सामग्री को अपनी मांग करके भोगता है और उसे भगवत सेवा, गौ सेवा, अन्य सेवाओं में अर्पित नहीं करता है, वो चोर है और चोर को दंड मिलता है। जब अपने को किसी पे गुस्सा आए तो दया करो, ये आसुरी भाव है। जब इंद्रियों की भोग विलासता बढ़े तो दमन करो और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका हिस्सा लगाओ। तभी वो यज्ञाशिष्टा से न, जो यज्ञ का बचा हुआ भाग है वो तुम्हें निष्पाप कर देगा और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ाएगा। अगर जैसे आप कुटिया बनाए हुए हैं और कोई संत आता है ऐसे समय में, जिस समय भोजन नहीं है और आपसे याचना करता मैं भूखा हूं, कर्तव्य है तत्काल आप उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। आपने कुटिया निर्माण किया है, यदि आप फुटपाथ पे रहते मांग के खाते, उस समय भी यदि आप रोटी सामने रख के पाने वाले ही हैं और कोई कह दे कि मैं भूखा हूं तो आपको दे देना चाहिए, यह आज्ञा है। अगर आपने कह दिया कि भोजन का समय तो खत्म हो चुका, भोजन नहीं मिलेगा, आपको अपराध लगेगा। आपने इतनी बड़ी कुटिया बना रखी है, आपके पास व्यवस्था है,
और भूखा कोई आया है तो आप मना कर देते हैं, भगा देते हैं, तो आपके ऊपर अपराध लागू हो जाएगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। पक्का आपने सुविधाओं को एकत्रित किया है तो उसे ऐसी अवस्था में ना नहीं कर सकते। वैसे जैसे सब संत सेवाई चल रही, आपका प्रसाद पाया, पवाना शुरू हुआ, आप बाहर निकल के खड़े, कोई खड़ा है कि मुझे भोजन मिल जाएगा क्या, परिचय जानने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़िए, मानसिक प्रणाम कीजिए या पंचांग प्रणाम कीजिए, बैठा लिए और उसे छक के भोजन पाए। अगर आप ऐसा विधान नहीं रखते तो आप पाने का अधिकार नहीं रखते। पक्का समझ लीजिए, इसमें कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो विरक्त कुटिया बना सकता है उसके पास संग्रह है। अगर अन्न का संग्रह, अर्थ का संग्रह है तो प्राप्त सेवा का तिरस्कार करना अपराध माना जाएगा। उसमें ये नहीं चलेगा तो आप लेट हुए नहीं, तो पुनः रसोई निर्माण करो और 4 रोटी बनाकर श्री जी को अर्पित करके उसको पवाओ, तभी इस सुविधा का सदुपयोग माना जाएगा। रसोई केवल प्रभु के लिए बन रही है, ये भावना करो। अपने लिए रसोई नहीं बनती। वो पाप खा रहा है और वो दुर्गति को भोगेगा, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम सोचते रहे मैंने कमाया है, उसमें ईर्ष्या है। यज्ञ शेष का जो प्रसाद पाते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाता है, अपने लिए सब कर्म करता है, वो पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन सभी प्रभु भक्तों के लिए बहुत लाभकारी है। उम्मीद है आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और इसका शुभ फल प्राप्त करेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।